इनको आप पहचानते हैं? ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, चलिए अगर आप इनको पहचानते हैं तो अब एक और दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इनको पहचानते हैं? अब आप पूछ रहे होंगे कि एक ही व्यक्ति की दो बार तस्वीरें दिखाकर हम पूछ क्यों रहे हैं आपसे कि इनको पहचानते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये है मुकेश सहनी, आपने ठीक पहचाना। लेकिन पहले वाले मुकेश सहनी 2020 वाले हैं और अब वाले मुकेश सहनी 2025 वाले हैं। तो ये पूरी कहानी क्या है, हम दो बार इनका फोटो दिखा के, इनका चेहरा दिखा के आपसे क्यों पूछ रहे हैं। तो देखिए, 2020 में जो मुकेश सहनी थे वो थोड़े से कच्चे नेता थे, अपरिपक्व थे। लेकिन 2025 में जो मुकेश सहनी है वो काफी परिपक्व नेता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज का विषय ही है मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी जो एक ग्रेट गैम्बलर के तौर पर उभर कर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका BMW न्यूज के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक, जहां हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरें और गहरा विश्लेषण। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अब अपने चरम पर हैं और इस सियासी रण में विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के मुखिया मुकेश सहनी एक बार फिर सुर्खियों में है। खबर है कि सहनी ने महागठबंधन को अलविदा कहकर NDA का दामन थाम लिया है। आखिर क्यों लिया सहनी ने यह बड़ा फैसला, ये पूरा विषय, ये पूरा विश्लेषण ही आज इस पर है। तो देखिए, निषाद वोटों की ताकत क्या इस बार उनकी नैया पार लगाएगी, ये सवाल आज हम पहले करते हैं। और क्या है उनकी जीत का गणित, आइए इस खबर को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सहनी के इस बड़े सियासी दांव की। मुकेश सहनी की भाजपा में जीत के गारंटी के साथ एंट्री। मुकेश सहनी के भाजपा में आने से चिराग और मांझी को लगा बड़ा झटका। मुकेश सहनी बनेंगे गेम चेंजर। मुकेश सहनी का NDA में जाना बिहार की जातिगत सियासत में एक बड़ा उलटफेर से कम नहीं। सूत्रों की माने तो महागठबंधन ने सहनी ने 60 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 से 20 सीटों का ही ऑफर मिला। इतनी कम सीटों में VIP का दम दिखाना मुश्किल था और उन सीटों पर जीत की गारंटी भी नहीं थी। बिहार की जटिल जातिगत समीकरणों में निषाद वोटों का बंटवारा महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था। दूसरी तरफ NDA ने सहनी को लुभावना ऑफर दिया। खबर है कि उन्हें MLC बनाकर मंत्री पद देने का बड़ा दावा भाजपा की तरफ से किया गया है। अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं या अगर लड़ते हैं, सीट नहीं निकल पाती है, किन्हीं कारणवश से इनकी सीट नहीं निकल पाई, तो इनको MLC बनाकर इनको मंत्री बना दिया जाएगा। ये सहनी के लिए न सिर्फ सियासी कद बढ़ाने का मौका है, बल्कि निषाद प्रधान इलाकों में जीत की संभावना को भी मजबूत करता है। अगर बीजेपी VIP को 7 से 8 सीटें देती है तो सहनी की जीत की संभावना 60 से 70% तक बढ़ जाएगी, यानी कि 5-6 सीटें उनके खाते में आसानी से आ सकती है। और तो और सहनी का NDA में जाना चिराग की सौदेबाजी की ताकत को भी कम कर सकता है, जिससे बीजेपी को गठबंधन में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं निषाद समुदाय की ताकत की। क्यों मुकेश सहनी इस ताकत को लेकर इतना उछल रहे हैं? तो देखिए, 2023 की बिहार जातिगत जनगणना ने साफ कर दिया कि निषाद समुदाय यानी मल्लाह, बिंद और अन्य मछुआरा जातियां बिहार की आबादी का करीब 5.5% हिस्सा है। लेकिन सहनी का दावा है कि यह आंकड़ा 8 से 9% तक हो सकता है। इस समुदाय का दमखम 30 से 40 सीटों पर निर्णायक है, खासकर उत्तर बिहार के गंगा किनारे वाले इलाकों जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल और खगड़िया में। सहनी ने अपनी सन ऑफ मल्लाह वाली छवि और निषादों की हक की लड़ाई के जरिए इस समुदाय को एकजुट करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जातिगत जनगणना ने EBC और OBC की ताकत को उजागर किया और यही वजह है कि बीजेपी और NDA को निषाद जैसे प्रभावशाली समुदायों को अपने साथ लाने की जरूरत महसूस हो रही है। सहनी का NDA में जाना इसी सियासी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब सवाल है कि 2025 के चुनाव में मुकेश सहनी का गणित कितना मजबूत है। अगर हम 2020 के चुनाव को देखें तो VIP ने NDA के साथ 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई थी। फिर भी उनकी पार्टी ने 8 से 10% वोट शेयर हासिल किया था, जो उनकी सियासी ताकत को दिखाता है। इस बार अगर बीजेपी VIP को 7-8 सीटें देती है तो निषाद प्रधान इलाकों में सहनी 5 से 6% सीटें जीत सकते हैं।
एक ताजा सर्वे के मुताबिक 45% निषाद वोटर एनडीए के साथ हैं, जबकि 30% महागठबंधन को समर्थन देते हैं। सहनी के एनडीए में आने से निषाद वोटों का बड़ा हिस्सा एनडीए की तरफ झुक सकता है, जिससे उनकी जीत की संभावना और बढ़ जाएगी। तो अगर सहनी ये चुनाव जीतते हैं तो उनका सियासी कद कितना ऊंचा होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अगर उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री पद मिल जाता है तो उनका व्यक्तिगत और सियासी रुतबा दोनों ही बढ़ेगा। निषाद समुदाय के लिए नीतिगत फैसलों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। सहनी की निषाद वोटों पर पकड़ और मजबूत होगी और वे इस समुदाय को और संगठित कर सकते हैं। एनडीए के लिए सहनी ईबीसी वोटों को साधने का बड़ा जरिया बनेंगे, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ उनकी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। अगर वीआईपी 5-6 सीटें जीतती है तो सहनी न सिर्फ निषाद समुदाय बल्कि पूरे ईबीसी वोट बैंक के लिए एक बड़ा सियासी चेहरा बन जाएंगे। 2020 और 2025 की तुलना करें तो सहनी की स्थिति इस बार काफी मजबूत दिख रही है। 2020 में उनकी पार्टी का वोट शेयर अच्छा था, लेकिन संगठन की कमजोरी और सीटों का बंटवारा उनकी जीत में रुकावट बन गया था। इस बार जातीय जनगणना ने निषाद वोटों की ताकत को सामने लाया है और बीजेपी की ईबीसी वोटों को साधने की रणनीति सहनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। 2020 में सहनी एक उभरते नेता थे, लेकिन 2025 में वो सत्ता की चाबी बन सकते हैं। उनकी मोलभाव की ताकत और निषाद वोटों की एकजुटता उन्हें पहले से कहीं ज्यादा असरदार बनाती है। तो दोस्तों, मुकेश सहनी का एनडीए में जाना बिहार की सियासत में एक बड़ा ट्विस्ट है। निषाद समुदाय की ताकत और जातीय जनगणना ने सहनी को सियासी मैदान का एक अहम खिलाड़ी बना दिया है। अगर वे 5-6 सीटें जीतते हैं तो उनका कद न सिर्फ निषादों बल्कि पूरे ईबीसी वोट बैंक के लिए बढ़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सहनी का यह सियासी दांव उन्हें बिहार की सत्ता का किंग मेकर बनाएगा या ये एक और जोखिम भरा कदम साबित होगा? जवाब तो वक्त और बिहार की जनता ही दे सकती है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। आपको विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।